हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने कंसेप्ट सिखाए थे और कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे कि भाई आने वाले वीडियोस में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चंस में आएंगे मैं आपको वो पॉइंट्स भी क्लियर करूँगी। और सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स नए हो तो पहले वो प्लीज़ कंसेप्ट थोड़ा सा देख कर आएंगे कि मैंने कैसे कंसेप्ट समझाए हैं, और वो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप उसको नोट डाउन ज़रूर करना कि क्या चीज़ें प्लस होती हैं और क्या चीज़ें माइनस। आप उसको पोज करके वो चीज़ें लिखें और उनको याद कर लीजिए। आपका 40% BRS तो वहीं हो जाएगा। और जैसे जैसे अभी यहाँ पर भी क्वेश्चंस में आएंगी मैं आपको फिर से वो चीज़ें समझाऊंगी, लेकिन यदि आप कंसेप्ट समझकर यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो हम TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 BRS का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, टोटल 4 तरह से बैलेंस आपको दिए होंगे, या तो कैश बुक का डेबिट क्रेडिट या पासबुक का डेबिट क्रेडिट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी कि जो कैश बुक का डेबिट होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम में जो डेबिट होता है, पासबुक में वो क्रेडिट होता है, और कैश बुक के बैंक कॉलम में जो क्रेडिट होता है, पासबुक में वो डेबिट होता है। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसे छोड़ो। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कैश बुक में डेबिट साइड, अगर पैसा बैंक कॉलम में डेबिट साइड आता है तो हम डेबिट में लिखते हैं और जाता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। और बैलेंस की यदि बात करें तो यदि आपको ऐसा लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में लिखना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। ऊपर हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023-22 जो भी लिखा हो। अगर डेट का कॉलम होगा तो डेट बनाएंगे, अदरवाइज डेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग सबसे पहले होगी आपको या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या पासबुक का, या तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। तो पहली कंफ्यूजन तो ये होगी कि मैम 2 कॉलम है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो कौन सा बैलेंस हम प्लस में लिखेंगे और कौन सा बैलेंस माइनस में। तो मैंने ये चार्ट बनाया छोटा सा। अगर डेबिट बोले, फेवरेबल बोले, पॉजिटिव बोले या सिर्फ बैलेंस बोले, कुछ ना बोले और सिर्फ बोले बैलेंस, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज कैश पर कैश बुक, आप प्लस वाली साइड लिखेंगे। ठीक है। और यदि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आप कहाँ लिखेंगे? माइनस में। आपको पता है ना BRS क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस क्यों आया है उसी को दूर करने के लिए, जो एंट्रीज हैं वो किस लिए दूर, मतलब बैलेंस डिफरेंस क्यों आया है उसी को बताने के लिए हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में दिया है 15,000, जो मैंने लिखा प्लस साइड। अब सुनिएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैंने चेक डिपॉजिट, मेरे पास चेक आया, कितने का चेक आया? 1000। मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, भाई 1000 का चेक आया है, डिपॉजिट भी कर दिया मैंने, तो मैंने सोचा कि मेरा बैलेंस तो बढ़ गया। बट बैंक में चेक अभी तक जमा नहीं हुआ है। माइनस नहीं लिखना, लिखना ही नहीं, बैंक में तो अभी तक चेक जमा हुआ ही नहीं। तो क्या मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है? नहीं ना। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में तो वो चेक जमा हुआ ही नहीं है, बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है। तो मुझे ये 1000 प्लस करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे वापस से 1000 क्या करना होगा? कैश बुक में माइनस, क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। वहाँ पे लिखा था चेक डिपॉजिट, इससे पहले वाले में मैंने कंसेप्ट में चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। जब भी चेक कैश बैंक में जमा नहीं हो तो माइनस करना। तो मैं यहाँ लिखूंगी
checks deposited but not collected। कितना है बेटा? नॉट क्लियर लिखा है तो क्लियर्ड ही लिखना। क्वेश्चन में क्लियर दिया है बट नॉट क्लियर, कलेक्टेड भी लिख सकते हैं बट जो लिखा है वही लिखिएगा, बट नॉट क्लियर, अभी तक जमा नहीं हुआ। तो मैं 1000 क्या करूंगी बेटा? माइनस। फिर से चेक इशूड, मैंने सप्लायर को चेक दिया या मैंने किसी भी थर्ड पार्टी को चेक दिया कि भाई पैसे बैंक से ले लेना, पैसे बैंक से ले लेना, चेक दिया है, तो मेरे पास से 1500 रुपये क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि मैंने चेक दिया, मेरे पैसे कम हो जाएंगे। बट वो बंदा तो बैंक में गया ही नहीं, उसने तो बैंक में से पैसे निकाले ही नहीं, वो तो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो मेरा बैंक का बैलेंस तो कम हुआ ही नहीं। तो मैंने जो 1500 रुपये माइनस कर लिए थे वही 1500 रुपये मैं कैश बुक में वापस क्या करूंगी? प्लस। ये नो इफेक्ट वाले ट्रांजेक्शन है। दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इन दोनों ही कंडीशन में हम जो सोचते हैं वैसा बैंक में होता ही नहीं है। हम जो सोचते हैं वैसा बैंक में, मैंने सोचा कि बैंक से पैसे उसने निकाल लिए होंगे बट उसने तो बैंक में से पैसे निकाले ही नहीं, तो मुझे वापस से करेक्शन करना होगा। तो मैं लिखूंगी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए बेटा? 1500, वापस प्लस किए। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो हम यही मानेंगे कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक के कॉलम में पैसे आए, बैंक के कॉलम में पैसे आए तो हमारे पास भी आ जाएंगे, हम भी बैलेंस बढ़ा लेंगे। यदि ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे बैंक का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हम भी अमाउंट इंक्रीज करेंगे, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे बैंक का अमाउंट डिक्रीज होता है तो हम भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिख सकते हैं बाय द बैंक। कितने रुपए क्रेडिट किए बैंक ने? 200 रुपए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दूर, दोनों तरफ टोटल कीजिए, ये 15,000, 16,500 और ये 16,700। इस 16,700 में से 1,000 जाएंगे, इधर बचेगा 15,700। आपको बैलेंस निकालना है बेटा दोनों साइड्स का, और ये जो बैलेंस आया है वो आप यहाँ आंसर करके लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक और नीचे लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका आंसर आ गया। ये वो ट्रांजैक्शंस थे जिनके कारण हमारे दोनों का बैलेंस का डिफरेंस हो रहा था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। हम एक एक सिंगल क्वेश्चन के वीडियो बनाते हैं, या एक और कर लेते हैं। एक और करें? चलो एक और कर लेते हैं, फिर दो का बना देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये कंप्लीट है। चलिए, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर से लाइन खींची हमने, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। हम कर रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले वही चीज लिखनी है हमें। रमेश हैज हीज अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। अकॉर्डिंग टू हीज कैश बुक, हीज बैंक बैलेंस। कैश बुक जिसमें इन्होंने खुद ही ने कहा है कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस? बैंक बैलेंस 72,950 है। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी सिखाया था मैंने कि यदि डेबिट बैलेंस, बैंक बैलेंस दिया हो तो प्लस वाली साइड लिखते हैं। दो साइड होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो मैंने लिखा सबसे पहले बेटा बैलेंस। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ही सेंड चेक 90,075 टू हीज बैंक। मैंने बैंक में 90,075 रुपए के चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे। तो मैंने इतने रुपए कैश बुक में लिख लिए। क्यों? क्योंकि इतने रुपए मेरे पैसे जमा हो गए होंगे। लेकिन बैंक में
सॉरी 43,769 के चेक जमा हुए ही नहीं। हमने सोचा कि 90,075 रुपये के चेक बैंक में जमा हो गए होंगे क्योंकि वो आए और हमने उसको डिपॉजिट कर दिया। तो हमने क्या सोचा कि चेक जमा हो गए, बट हमें बाद में पता चला, इंफॉर्मेशन आई कि 43,769 के नॉट कलेक्टेड। सॉरी 43,769 के चेक बैंक में जमा हुए ही नहीं हैं। अच्छा, जो जमा हो गए हैं उससे तो डिफरेंस नहीं आएगा ना, इतने चेक थे उसमें से बाकी जो बचे हुए होंगे वो तो जमा हो गए, तो वो डिफरेंस नहीं लाएंगे। सपोज करिए 2 चेक है, एक 100 का और एक 200 का। मैंने सोचा कि 300 रुपये जमा होंगे, बैंक में केवल 100 रुपये ही जमा हुए, तो ये तो जमा हो गए ना, तो इनसे डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। ये चेक जो जमा नहीं हुए हैं उनसे डिफरेंस आएगा, है ना। आपने चेक जमा किए और जो जमा हो गए हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों कंडीशन में इधर भी जमा है और इधर भी जमा है। जो जमा नहीं हुए हैं उनके कारण हमारा दोनों बैलेंस का डिफरेंस आया है। तो जो जमा नहीं हुए हैं वो मुझे वापस यहाँ पे कैश बुक में क्या करना होगा बेटा, माइनस, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए से जमा नहीं हुए, 43,769। और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी तो सेकंड ही क्वेश्चन है। हम जब 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर से बात करते बेटा, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम, मेरे द्वारा पेमेंट के लिए, डेप्ट के लिए जो मैंने पेमेंट किया वो चेक इशू कर दिए थे, बट उसमें से 29,344 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। जो चेक प्रेजेंट नहीं होते हैं मतलब उन्होंने बैंक से पैसे निकाले नहीं। मैंने सोचा कि वो बैंक से पैसे निकाल लेंगे, बट वो तो चेक लेकर बैंक में गए ही नहीं, प्रेजेंट हुए ही नहीं। जब भी आप चेक इशू करो और सामने वाला प्रेजेंट नहीं होता है तो आपका बैंक के बैलेंस पे इफेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको जो आपने माइनस कर रखे हैं वो आपको वापस से प्लस करने होंगे, क्योंकि अभी तक बैंक में से पैसा गया नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए से बेटा, 29,344। ये 2 ट्रांजैक्शंस तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जब चेक देते हैं, इशू करते हैं और सामने वाला प्रेजेंट नहीं होता है तो हम प्लस करते हैं, और जब हम चेक डिपॉजिट कर देते हैं, हमें लगता है कि हमारा बैलेंस बढ़ गया बट वो बैंक में पैसे जमा हुए ही नहीं है, तो हम माइनस करेंगे। आप 2 स्टेटमेंट याद कर लीजिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हमेशा प्लस होगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक माइनस होगा। कौन सी बुक में, कैश बुक में। अगर हम पासबुक करेंगे तो हम इसका अपोजिट करेंगे, वो भी हम करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन हमें आया, अब हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले ये वाली टोटल 72,950 प्लस 29,344 102294, और इसमें से हम माइनस करेंगे 43,769। देन आंसर विल बिकम बेटा 58,525। ये हमारा कौन सा बैलेंस आया है, ऊपर हमने क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो नीचे जो आंसर आएगा हम उसे क्या लिखेंगे बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। कितनी जल्दी 2 क्वेश्चंस हो गए। अब आपके पास काम है, आप पहले कंसेप्ट अच्छे से याद कीजिए,
क्या ऐड होता है और क्या लेस, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखें और फिर बिना देखे खुद करें। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd और 4th करेंगे। बाय। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि इसके बाद हमें सिंगल एंट्री सिस्टम, डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन भी तो करना है।